परिसीमन और सरना धर्मकोट पर आदिवासी संगठनों ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आदिवासी सीटों की संख्या कम होने की आशंका जताई है और आदिवासी समाज से एकजुट होकर परिसीमन का विरोध करने का आह्वान किया है। राजगीर प्रेस क्लब में आदिवासी छात्र संघ झारखंड और राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई है, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि झारखंड में आदिवासी आबादी करीब 26% है और आबादी के आधार पर परिसीमन होने पर 6 आदिवासी विधायक सीटें कम हो सकती है। बताते चले कि सभी राज्य में 28 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है और इनकी मांग है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हो। आदिवासी संगठनों ने सरना धर्मकोड को जल्द लागू करने की मांग भी उठाई है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां हमारे सहयोगी यशवंत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यशवंत, परिसीमन और सरना धर्मकोड को लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए माधवी, आपको बता दें कि आज रांची के प्रेस क्लब में आदिवासी छात्र संघ और राजी पढ़ा प्रार्थना सभा भारत की ओर से जो है संयुक्त प्रेस वार्ता रखी गई है। देखिए, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से एक बार फिर सरना धर्म कोड और 1971 के अनुसार जो है परिसीमन की बात जो है आज आदिवासी संगठन की ओर से कही गई है। देखिए, वर्तमान में पूरे राज्य भर में मैपिंग का काम चल रहा है, परिसीमन का काम चल रहा है, जिसका विरोध साफ तौर पर आदिवासी संगठनों के द्वारा देखा जा रहा है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से एक तरह से उलगलान जो है आदिवासी के नेताओं और संगठनों के द्वारा साफ तौर पर किया गया है। कहा गया है कि जब तक जो है 1971 के अनुसार इस राज्य में जो है मैपिंग का कार्य, परिसीमन का कार्य नहीं किया जाएगा, तब तक जो है आदिवासी संगठन इसका विरोध जो है साफ तौर पर करते आएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि खुलकर आदिवासी संगठन ने यह भी बात रखी है कि वर्तमान में 28% यानी 28 विधानसभा में जो है एसटी का सीटें रिजर्व है। अगर परिसीमन जो है अभी 5वीं अनुसूची के अनुसार जो वर्तमान में अभी परिसीमन चल रहा है, अगर जिस तरह अभी परिसीमन हो रहा है और इस तरह अगर किया गया तो जो है एसटी के जो रिजर्व सीटें हैं विधानसभा में उसको घटा दी जाएगी। साथ ही साथ जो आदिवासी संगठनों के द्वारा ये भी दावा किया गया कि राज्य में जो है 26% आदिवासी समाज जो है यहाँ पे रह रहे हैं और जो बाहर के लोग हैं उससे जो है आदिवासी का जो संख्या है वो कम हुआ है। साफ तौर पर देखिए, सरना धर्म कोड की मांग हो या फिर परिसीमन की मांग हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर आदिवासी संगठन एक बार फिर से उलगलान की तैयारी में है। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर सरकार और केंद्र सरकार इसका जो है आदिवासी संगठनों के बारे में इन तमाम मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले दिनों में जो है एक विशाल आंदोलन देखने को मिलेगा। आदिवासी संगठन ने साफ कहा कि पूर्व में भी जो है आदिवासी संगठन अपनी मांगों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक एक बड़े आंदोलन किए हैं और अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को झुकने पर मजबूर किए हैं। अगर इसी तरह अपनी मांगों को लेकर जो है उनकी मांग जो है जायज है और इन जायज मांग को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार ध्यान नहीं देती है तो आने वाले दिनों में जो है एक बार फिर से जो है आदिवासी संगठन पूरे राज्य भर में प्रदर्शन करेगी। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार यानी दिल्ली में भी जाकर प्रदर्शन करने की तैयारी आदिवासी संगठनों की ओर से की जा रही है। देखिए, इनका कई मांग है। एक तो सरना धर्म कोड की मांग है, परिसीमन की जो है 1971 के जो है किया गया था उसी अनुसार जो है परिसीमन की बात करनी कही जा रही है। साथ ही साथ जो है आदिवासी इस राज्य में जो है आदिवासी समाज को जो है शिक्षा में हो या कई क्षेत्रों में है रोजगार में जो है एक रिजर्व दिया जाए। तमाम मांगों को लेकर जो है आदिवासी संगठन आज प्रेस क्लब में जो है एक प्रेस वार्ता रखी गई थी। उस प्रेस वार्ता के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को साफ चेतावनी देते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल यशवंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।